जो जगह ले उसको हम बोलते हैं मैटर या पदार्थ बोलते हैं। अब आप सबसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, आप सब मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि क्या हम लोग मैटर हैं या नहीं हैं? इस चीज़ का जवाब आप सबसे मैं पूछता हूँ। हम लोग मैटर या पदार्थ हैं या नहीं हैं? ये आप बताएँगे। मैंने एक सिंपल डेफिनेशन बता दिया। मैटर क्या है? जो जगह ले, उसको हम मैटर बोलते हैं। अंकिता ने कहा है सर। तो सिंपल सा यही है कहने का मतलब। कोई भी चीज़ जगह ले वो मैटर है। हमारा लैपटॉप मैटर है, हमारा फ़ोन मैटर है। ओके? नाउ अब हम आगे स्लाइड पे चलते हैं। आगे स्लाइड पे पहले नीचे वाला पढ़ते हैं। इसमें क्या है? इसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। ये दोनों से बना होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नाभिक और इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। नाभिक का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे सेंटर बोल सकते हैं, बीच का पोर्शन बोल सकते हैं, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। बीच के पोर्शन को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके? बीच का पोर्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे अब हमारा जो दिमाग है, दिमाग वो क्या है? वो एक सेंटर है, वो बीच का पोर्शन वो पूरा मतलब कंट्रोल कर रहा है, तो वो वही न्यूक्लियस कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? ये नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा है, नेगेटिव चार्ज का मतलब चार्ज पार्टिकल होता है, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले। इसके अंदर जो है माइनस की मात्रा उसके अंदर होती है, नेगेटिव होता है ये। इतना सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? आप बताएं मुझे। मैं दोनों लेके चल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूँ। अब आप बताएं, अगर अगर थोड़ा सा भी डाउट हो आप मुझसे तुरंत पूछें। ओके, अंजलि का रिएक्शन आ गया। और लोग, आप लोग भी रिएक्शन दीजिए। ओके 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 ओके। नीलम का भी रिएक्शन आ गया है। नाउ जो लास्ट पॉइंट जो हमारा है, कंट्रीब्यूटर या योगदान करता, जो क्या करता है? योगदान देता है। तो इसमें कौन कौन ने इसमें योगदान दिया, किसने किसने इसमें थ्योरी बनाया है अपनी, है ना? तो कुछ साइंटिस्ट का नाम है, देखिए डॉल्टन है, थॉमसन है, रदरफोर्ड है, बोर है, बोहर। ठीक है? तो ये लोग जो हैं साइंटिस्ट, ये लोग इस पे कंट्रीब्यूट किए, मतलब एटम के बारे में बताएं, हमको जानकारी दें, एटम होता क्या है, कहाँ से क्या है, इसका इसका रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना? न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस का मतलब जो अभी मैंने बताया, नाभिक, नाभिक क्या होता है, ये सब चीज़, है ना? तो ये सब का जो योगदान करता है, कंट्रीब्यूटर जिसको हम बोलते हैं, उनका नाम, ये साइंटिस्ट के नेम है ये सब। ऐसा मत समझना कि ये इलेक्ट्रॉन का या किसी एलिमेंट का नाम नहीं है, ये सब साइंटिस्ट का नाम है ये। ओके एवरीवन? ओके 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 ओके। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसका नाम है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये इनके मॉडल इन्होंने बनाया था, एक तैयार किया था। ऐसे एक होता है ना, लोग प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, हर एक अपना अपना लोगों ने, तो ये इन्होंने एक इन्वेंशन किया था, इन्होंने एक मॉडल दिया था, है ना? जो मॉडल का नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या स्वर्ण पत्री प्रयोग, जिसको हम बोलते हैं। ये स्वर्ण पन्नी प्रयोग, स्वर्ण का मतलब जानते हो ही आप, सोना, वही गोल्ड है। फॉयल का मतलब पन्नी की बात हो रही है। आप लोग देखे हो या नहीं देखे हो? जो एक पन्नी आती है जो ज़्यादातर उसमें क्या कहते हैं, जो एक काजू कतली होती है, उस पर भी आप देखोगे एक सिल्वर टाइप की पन्नी होती है, उसको हम फॉयल बोल देते हैं। ओके, आपने देखा है कभी आप सब ने? ओके ओके। सो वही फॉयल की बात हो रही है यहाँ पर। तो वही ये पन्नी, स्वर्ण पन्नी प्रयोग जिसको कहते हैं हम। एटम, फिर देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि एटम हैज़ अ डेंस न्यूक्लियस। डेंस का मतलब क्या होता है? घना नाभिक होता है, परमाणु का घना नाभिक होता है, मतलब इसका न्यूक्लियस बहुत घना होता है, जैसे घना बाल होता है ना? वैसा घना हुआ एकदम होता है ये। ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि मोस्ट स्पेस इज एम्प्टी। अधिकांश जो स्थान इसका रिक्त होता है, मतलब खाली होता है। इसके अंदर जो स्थान है ज़्यादातर जो है खाली होता है ना? इसके अंदर ये है। फिर जो चौथा जो पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है और उसके चारों ओर घूमता रहता है। जैसे हमारी धरती है, घूमती रहती है ना, पूरा घूमती रहती है ना, पूरा 24 घंटे ऐसे देखते हो आप, घूमती रहती है। कभी फिर सूरज, कभी धूप होती है, रात होती है, सब होता है ना? तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता रहता है ये।
ओके, सबको यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया? अगर आया तो प्लीज़ रिएक्ट करिए आप। ओनली नीलम ने, ओके, नितेश ने भी कहा है यस सर। ओके ओके ओके। तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। इसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे जब पूरी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, तब हम इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे कैसे क्या है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कैसे बना, ये मॉडल को कैसे कैसे इन्होंने तैयार किया, क्या क्या इसमें इन्होंने यूज़ किया, सब चीज़ पढ़ेंगे हम। इसके बाद देखिए रदरफोर्ड आए अब आए फिर बोहर्स एटॉम मॉडल ऑफ एटम जिसको बोलते हैं। इसमें देखो इन्होंने क्या क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों में होते हैं। इनकी क्या है, एक निश्चित तौर पे इनकी ऊर्जा स्तर एक है इलेक्ट्रॉन का, है ना? तो ये उस उसमें ऊर्जा में होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ऊर्जा, एनर्जी की बात हो रही है, ऊर्जा, ये तो आपको पता होगा। एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, ये एक फॉर्मूला है। तो इसको हम जब हम पूरा शुरू करेंगे पूरे फ्लो से, तो हम इसको एक एक करके सब बताएंगे। एज अ पीपीटी से बताऊंगा तो अभी बहुत टाइम लगेगा, फॉर्मूला कैसे आया, ये सब कैसे हुआ, तो मैं उसको उस चीज़ को आगे बताता हूँ। ये सब मैंने इसलिए रख दिया है फॉर्मूला कि आपके उसमें रहे। और हाँ, जब भी हम लोग क्लास एक पूरी कंटिन्यू क्लास करेंगे, जैसे हमने केमिस्ट्री को क्लास सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया, केमिस्ट्री हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर कर रहे हैं, है ना? तो वो क्या होगा, उसमें हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके ओके ऑल ऑफ यू, सबको यहाँ तक समझ में आया मेरी बात? ओके ओके। अब इस पे देखिए इन्होंने क्या बताया, जो तीसरा पॉइंट जो इन्होंने बताया कि एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी इन्होंने समझाया। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये भी आगे पढ़ा जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि बोर्स मॉडल ऑफ एटम में इन्होंने क्या क्या बताया था। तो ये इन्होंने 3 पॉइंट दिया, इन्होंने और भी चीज़ें बताई थी, बट पीपीटी में मैंने इतना ही रखा है। तो इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस एक ऐसा सर्कल टाइप का होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन हिंदी में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही उसको पढ़ते हैं। नाभिक, न्यूक्लियस को नाभिक बोलते हैं। तो नाभिक का मतलब यही होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो, उसको हम न्यूक्लियस या नाभिक बोलते हैं। ओके। इसके बाद है कि Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर। Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। जेड का मतलब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सिंबल हम एक यूज़ करते हैं, सिंबल एक ऐसा, ऐसे जिससे हम, ऐसे आप सबका नाम है ना, ऐसे खुशबू नाम है, अंजलि ये नाम है। अब मैं कहूँ कि ओए लड़की ये सुनो, या ओए लड़की ये कौन है, तो ऐसे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो गया, ओए लड़के तुम बताओ, है ना? ऐसे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे क्या है, आप सबका नाम है अलग अलग, खुशबू नाम है, अंजलि नाम है, नीलम नाम है ना? तो ये जो है, इस तो ऐसे सिंबल हमने बना दिया इसमें, जेड करके सिंबल हमने बनाया। जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, जिसको हम बोलते हैं या इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और ए से हमने बनाया द्रव्यमान संख्या या मास नंबर, जिसको हम बोलते हैं मास नंबर या द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। इसकी साइज न्यूक्लियस की कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर, मतलब बहुत छोटी साइज होती है और बहुत घना हुआ होता है ये, इसका आकार बहुत ज़्यादा छोटा में होता है। 10⁻⁻15 का मतलब बहुत छोटी साइज, जो हम देख नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन आज तक किसी साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन नहीं देखा, बस सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, व्हाट इज मास नंबर, ये देखिए उसका वेट की बात हो रही कि उसका मास नंबर क्या है। जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट जब आपको दिखाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या। अभी बस इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप बस देख लीजिए कि एटॉमिक नंबर, ये इसको बोलते हैं, जेड से डिनोट करते हैं और ए से मास नंबर डिनोट करते हैं। ओके। और जब इसके आगे हम जब आगे चलेंगे तो हम सब बताएंगे मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सब चीज़ें हम क्लियर करेंगे आप। मास का मतलब ही क्या होता है, वेट की बात हो रही है। मास का नंबर, मास का मतलब ये होता है वेट, मास, एम ए डबल एस का मतलब वेट, वेट का मतलब जो उसका कितना उसका वो है, क्या नाम है, वेट आप समझते हो ना उसको हम एक और हिंदी में इसको क्या हम बोल दें, भार। हाँ उसका भार, वेट, उसकी बात हो रही है। हाँ वजन, भार है वजन, देखिए मेरे दिमाग में वजन आ ही नहीं रहा था, है ना? ये चीज़ है।
तो अब हम मास जो है उसके भार है वज़न के हिसाब से देखते हैं और बताते हैं ये है। तो इसके ये सब हम बताएँगे आपको आगे। बट अब बस आप थोड़ा ऊपर-ऊपर बस आप देख लिए ये चीज़ कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में क्या-क्या है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो वो न्यूक्लियस बन जाता है। या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जब हम जोड़ देंगे तो वो नाभिक बन जाता है। ओके? Z इक्वल टू क्या है? परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं हम उसमें। तो Z जो है परमाणु क्रमांक बोलते हैं या एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अभी हम जब एलिमेंट आपको दिखाएँगे ना, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर कहाँ होता है और ये एटॉमिक मास या मास नंबर कहाँ होता है, ये सब हम आपको दिखाएँगे। ओके? ओके क्लास? ये मत समझिएगा कि मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं आगे स्किप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको सिर्फ़ आज जो है आपको ब्रीफ में बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या-क्या होता है। बाकी सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। जब हमारी एक शेड्यूल क्लास हो जाएगी, आज डेमो है तो डेमो में अभी हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है। तो हम इसको बहुत हाई लेवल पे नहीं जाएँगे, ऊपर-ऊपर ही हम इसको बता रहे हैं अभी। जब हमारा डेमो खत्म हो, आज तो लास्ट डेमो है, आज हो जाएगा, इसके बाद जब हमारी क्लास एक स्टार्ट होगी प्रॉपर वे में, तो फिर मैं आपके हिसाब से ही मैं चलूँगा। आप जैसा आपको समझ में आएगा वैसे ही हम चलेंगे। ओके क्लास? ओके। तो यहाँ तक समझ में आया? ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ये है, जिसको हम न्यूक्लियस के बारे में सब कुछ बता दिया हमने। अब हम आते हैं ये इस टॉपिक में। अब ये आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, आइसोटोप का मतलब समस्थानिक, आइसोबार का मतलब समभारिक और आइसोटोन का मतलब समन्योनिक। तो अब पहला वाला जो है आइसोटोप या समस्थानिक क्या होता है, जहाँ पर Z सेम होता है, Z समान होता है और A जो है A का मतलब आप बताइए, Z का मतलब आप बताइए। अभी मैंने बताया है। Z किसको बोलते हैं और A किसको बोलते हैं? अभी मैंने इन लोग को एक नाम दिया है Z और A। अब Z क्या है और A क्या है ये आप बताइए मुझे पहले। सर जेड जो है वो परमाणु संख्या है और हाँ, ए जो है वो परमाणु द्रव्यमान भार है, द्रव्यमान हाँ, संख्या है। हाँ, ठीक है, ये है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो ही गया। अब तो आपको ये देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा आपको याद भी करना पड़ सकता है, बस ध्यान देते रहोगे, 2-3 बार पढ़ते रहोगे, देन ये आपको याद भी हो जाएगा कि आइसोटोप्स क्या हैं। तो इसमें क्या है कि समान Z होता है और A जो है अलग होता है, वो डिफरेंट होता है। तो आप एग्जांपल में देखिए यहाँ पर मैंने बताया 1H, H क्या है और ये 2H क्या है। तो ये 1 जो है ना 1, ये एटॉमिक मास जो हमने बताया था, ये एटॉमिक नंबर, ये देखिए यहाँ पे 1 2, ये नीचे वाला, ये नीचे जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर आपका एटॉमिक मास होता है, ये ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है इतना आपको? बताइए, क्लास आपको दिख रहा था? एच था, 1H और ये, तो ऊपर वाला जो मैंने बताया जो एच के ऊपर 1 लिखा है वो होता है एटॉमिक मास, वहाँ पे हम एटॉमिक एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं कि वो वहाँ पे उसकी जगह है। और नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। ये है आपका एटॉमिक मास और नंबर लिखने का रूल। फिर देखिए आइसोबार क्या होता है या समभारिक जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, इसमें ए समान होता है, मतलब ए जो है सेम हो जाता है और जेड दूसरा डिफरेंट हो जाता है। ऊपर यहाँ देखिए, ए देखिए 14 है, यहाँ भी 14 है, मगर नीचे वाला जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आया ये? और आइसोटोन में क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो समान होते हैं, सेम होते हैं आइसोटोन में। तो ये 3 टाइप के हैं ये, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक, समभारिक और समन्यूनिक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कुछ है तो वो एक बार पूछ ले। बाकी सर आइसोटोन समन्यु क्या है? सर हाँ, समन्यूनिक एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, वेट। समन यूनिक में देखिए क्या होता है, न्यूट्रॉन हमने क्या बताया, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना न्यूक्लियस के अंदर। तो आइसोटोन या समन यूनिक हम उसी को बोलते हैं जिसमें समान न्यूट्रॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन सेम होता है, न्यूट्रॉन अलग नहीं होता इसमें। न्यूट्रॉन जो होता है वो सेम होता है, न्यूक्लियस का जो न्यूट्रॉन है ये सेम होता है समन यूनिक में, या आइसोटोन जिसको हम बोल सकते हैं ये। अब थोड़ा क्लियर हुआ? बाकी आगे आपका सारा कन्फ्यूजन मैं क्लियर करूँगा।
आई प्रॉमिस। यस सर। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं क्लियर करूँगा। इसके बाद देखिए न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस ये क्या होते हैं? इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मतलब सबसे शक्तिशाली बल इसमें लगता है इसमें। और ये बहुत कम दूरी पर कार्य करता है। शॉर्ट रेंज, इसके अंदर एटम की जो रेंज है बहुत कम दूरी पे होती है। और ये नाभिकीय जो कणों के बीच कार्य करता है, एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के बीच में ही काम करता है ये नहीं आगे अलग नहीं कहीं चला जाता है। न्यूक्लियॉन के बीच में ऐसा भी कभी होता है क्या कि धरती आज है, अब कल जो है ये दूसरी जगह का चक्कर लगा रही है, ऐसा होता है क्या? अच्छा बताए, हमारी जो अर्थ है वो किसका चक्कर लगाती है, किसके इर्द गिर्द घूमती है? सूर्य के। किसके? सूर्य के। सूर्य सूर्य के। के। ऐसा हुआ है क्या कभी कि ये कहीं और किसी और जगह के चक्कर लगा रही है अर्थ, सूरज को छोड़ के? नो सर। नहीं ना। तो सो वैसे ही सर। यहाँ, तो वैसे ही जो है नाभिकीय कणों के बीच कार्य करता है ये चीज़ है, न्यूक्लियर फोर्स है ये। अच्छा आपने ये पढ़ा है कभी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में? यस सर। पढ़े हो आप लोग? तो यस अगर सर। हम आपसे बोलें कि सॉलिड और लिक्विड और गैस को अगर डिफाइन करना हुआ, आप कैसे डिफाइन करोगे? सर सर हम हिंदी में बताएं। हाँ हाँ, हिंदी में बताइए, सर हिंदी में द्रव ही। उसे कहते हैं। सर द्रव हाँ में बताइए। जो हम्म। पदार्थ के कण जो होते हैं वो हम्म। मतलब एक दूसरे से बहुत कम बंधे होते हैं। और जो ठोस के कण होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अधिक बंधे होते हैं। मतलब वो एक हाँ तरह से बोले तो एक एक दूसरे को जकड़े होते हैं। हाँ और जो गैस के कण होते हैं वो हाँ न के बराबर जुड़े होते हैं। जो गैस होते हैं वो उनके जो कण होते हैं वो मुक्त होते हैं। वो एक हाँ। दूसरे को जोड़े नहीं रहते हैं। वेरी गुड। और सबको समझ में आ गया? जैसे इसने बताया, बहुत अच्छे से इसने बताया है, बहुत अच्छे से। हाँ सबको समझ में आ गया, नीलम ने कहा है समझ में आ गया है। अब देखो रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इसके बारे में किसी ने सुना है कुछ? बताइए। बताइए, इस पे किसी के बारे में कुछ सुना है, इसके बारे में कोई? सुने तो हैं सर, बट शायद ये हानिकारक भी होते हैं, रेडियो एक्टिव। हाँ। तो रेडियो एक्टिव होता क्या है? न्यूक्लियर से जो निकलता है वो होता है। ये देखिए, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मतलब अपने आप को खुश रखने के लिए, सेटल होने के लिए अपने में से कुछ रेडिएशंस निकालते हैं, है ना? ये कनेक्ट करने के लिए दूसरों से। तो यही रेडियो यस। एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव जो हमारे देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये 3 टाइप के देखिए यहाँ पे है। अनस्टेबल न्यूक्लियर एमिट इसमें से निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा रेज़ निकलते हैं। अल्फा, बीटा या अस्थिर नाभिक, अल्फा, बीटा और गामा इसको पढ़ते हैं। ये जो है वो अल्फा पढ़ते हैं इसको, ये बीटा पढ़ते हैं और इसको गामा पढ़ते हैं। भाई। इसका नाम है ये। ओके। ओके सर। मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अल्फ़ा, और इसको पढ़ते हैं हम बीटा। बेटा नहीं, बीटा इसको पढ़ते हैं। ओके। और जो ये होता है इसको हम पढ़ते हैं गामा। अल्फ़ा, बीटा और गामा। डन। यस सर। हाँ। अब ये हाफ लाइफ, ये क्या है इसकी? 6 नियम जिसको हम बोलते हैं, 6 नियम। तो इसका ये फॉर्मूला है, 6 नियम। या हाफ लाइफ जो देखिए टी बाई हाफ, ये इसको, अच्छा ये फॉर्मूला मिट गया है मेरे से, रुक जाइए। हाँ ये था ना ये फॉर्मूला, टी हाफ, मतलब जो इसका T/2 के साथ किसकी मतलब हिसाब से इसकी साइकिल चलती है। अब ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं आपको बता दूंगा हाफ लाइफ क्या होती है। बस अभी रेडियो एक्टिव वाला आपको समझ में आया या नहीं आया ये बताइए? रेडियो एक्टिव का मतलब सर। ये समझ में ये आया? अपने को स्टेबल अल्फा, करने के बीटा, लिए, गामा। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने रेस हाँ छोड़ते हैं, बीटा और गामा। हाँ, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक रेज निकालते हैं ये, है ना?
और देखिए जो है क्या होता है, द टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव एटम इन अ सैंपल टू डिके, मतलब अपने आप को डिके करने के लिए एक हाफ लाइफ पीरियड इनका एक होता है कि जितना अमाउंट ये अपने आप को डिके का मतलब होता है अपने आप को ख़त्म करने के लिए जो है ये कितना टाइम लेते हैं, तो वही है ये हाफ लाइफ, इसी को बोलते हैं। डिके का मतलब अपने आप को ख़त्म करना, डिके हो जाना, ये हो जाना, ठीक है। ये तो अनस्टेबल न्यूक्लियर भी मैं इसको आगे आपको बता दूंगा। बहुत से लोगों को मुझे लग रहा होगा कि ये ऊपर से भी गया होगा ये टॉपिक, मुझे लग रहा है रेडियो एक्टिव को यस, छोड़कर, है ना। वो तो ये ऊपर से ऊपर निकल से भी गया। गया होगा, बहुत से लोगों हम्म, के ऊपर से गया, किसके किसके ऊपर से गया है, ज़रा मुझे बताएं सर आप। मी फर्स्ट। आज अच्छा आपके ऊपर से गया है। हाँ। आपका नाम मुझे दिख नहीं रहा है, आप बोल रहे हो तो। सर शिवम गुप्ता। शिवम, ओके। यस। और कोई जिसके ऊपर से गया हो। अंजलि, अंजलि के ऊपर से गया है। और कौन, नीलम, नीलम के भी ऊपर से गया है। हम्म, बाकी और लोग को समझ में आया थोड़ा बहुत भी। अच्छा सिर्फ ये टॉपिक ऊपर से गया रेडियो एक्टिव वाला, मतलब ये रेडियो जो एक्टिव समझ में आया, चीजें जो लेकिन मैंने इसका हाफ बताया लाइफ नहीं हाफ समझ में लाइफ, आया। हाँ, हाफ हाफ लाइफ लाइफ वाला पहले। चलिए वो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, हाफ लाइफ वाला मैं क्लियर कर दूंगा, वो मैं क्लियर कर ओके। दूंगा, उसकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। इससे पहले वाला जो मैंने पढ़ा है वो सब समझ में आया या नहीं आया, यस सर, ये बताएं आप। लेकिन उसके आया समझ पहले का में जो उसमें। स्लाइड्स है वो नहीं मैं था। हाँ जो मैंने आपको स्किप करने को मैंने जो अभी कहा कि अब मैं उसको बाद में बताऊंगा, उसको छोड़ के यस। बाकी जो और सब समझ में आया है ना। सर मैं मिड में ज्वाइन हूँ, मिड में। अच्छा मिड में आप ज्वाइन हुए हो। यस सर। अच्छा चलिए अभी मैं फिर से उसको एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करा दूँगा, पहले ये ख़त्म कर लेते हैं फिर रिवाइज़ करते हैं फिर से। ओके सर। हाँ, तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? ये कोई मुझे बताए? जिसको हम अच्छा फिज़न और फ्यूज़न, इसको हम विखंडन और संलयन बोलते हैं। ये बताइए क्या होता है? किसी को पता है? जो रेडिएशन के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं हुँ, फ्यूजन में। हाँ, और और फ्यूज़न में क्या फ्यूजन होता है? में और फ्यूजन में जो हल्के से जो मॉक क्या बोलते हैं इसको, रेडिएशन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाँ, जो हल्के होते हैं वो जुड़ते हैं हाँ, एक में। उससे वेरी एक गुड। एनर्जी एनर्जी क्रिएट होती है, जस्ट लाइक उससे अ एक सन। हैवी न्यूक्लियस बन जाता है उससे, यस। हैवी न्यूक्लियस बन जाता है। तो फिज़न का मतलब क्या हुआ? स्प्लिट का मतलब भी होता है टूटना, भारी नाभिक टूटता है ना? यस। ये U235 लिखा हुआ है इसका। तो ये जो है ये टूटता है। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है? कंबाइन, जो लाइट जो मेटल होते हैं वो कंबाइन हो हम्म। जाते हैं। जैसे सूर्य यस। जो लिखा हुआ है। और ये आपने पढ़ा है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये अभी आपने कभी सुना है? नो सर। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आपने एटम बॉम्ब का नाम सुना है? एटम बॉम्ब, यस सर, एटम बम का तो सुना एटम है। बॉम्ब इसी फॉर्मूले से बना है, ओके। समझे आप? इसी फॉर्मूले से बना है। उसको ऊर्जा सूत्र बोलते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला बोलते हैं। हम्म। एटम बम जो जानते हैं कितना खतरनाक होता यस सर। है ना। जहाँ गिरा है तो वो पूरा देश तबाह हो गया, वो मतलब कहानी उसकी ख़त्म हो गई और आने वाली जनरेशन भी उसकी तबाह है। हम्म। तो ये चीज़ है। तो ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। हो गया। और कोई मुझे आंसर नहीं कर रहा है? और कोई भी करिए भाई। पीपल्स। तो क्या मैं ये इसको ओपन करूँ, देखूँ इसमें किसी के रिएक्शन आ रहे होंगे। और कोई भी करिए। ओके, अंजलि ने कहा समझ में आया है। ओके। अच्छा, आप सबने पढ़ा ये एक चीज़, पढ़ा, आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर ये U235 क्या है? मैं वही पूछने वाला था लास्ट में आपसे। अच्छा, ये आप पूछने वाले थे और हम्म। किसी ने पूछा नहीं कि सर ये U235 क्या है? शायद से उसका वो होगा इसको रिएक्शन। बोलते हैं यूरेनियम 235। हम्म। यूरेनियम जो है क्या होता है, ये स्प्लिट न्यूक्लियस को दो भाग में जो स्मॉलर न्यूक्लिया में उसको तोड़ने में काम आता है यस। यूरेनियम। और यूरेनियम जो है वही बहुत ज़्यादा मतलब ये, हाँ अंजलि ने लिखा यूरेनियम, हाँ, है ना। ये एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, यूरेनियम बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ये भी, यूरेनियम भी।
सर ये कौन से और ये एलिमेंट से न्यूट्रॉन रिएक्ट को करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। यूरेनियम और जो है, हाँ बोलो बोलो। कौन से एलिमेंट से ये रिएक्ट करता है हाईली? यूरेनियम अपने आप से ही वो करता है। ये क्या होता है, ये जो है ना, ये भी न्यूक्लियर फिजन में इन्वॉल्व होता है। जो न्यूक्लियर फिजन आपने इससे पहले पढ़ा है ना अभी, ये यस सर। वाला फिजन है स्प्लिट करने में, तो इसमें ये हम्म। इन्वॉल्व होता है यूरेनियम। ओके। ये क्या करता है, ये इस छोटे छोटे जो है इस दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाता है। इसको हम्म। ये उसके बाद ये न्यूट्रॉन के जरिए होता है, न्यूट्रॉन के जरिए। और इसमें से एनर्जी रिलीज करता है। जब ये टूटता है तो एनर्जी रिलीज होगी ही होगी, है ना। सर। और फिर क्या होता है, उसमें जो है न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसमें, उस प्रोसेस में। हम्म। प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन भी बनते हैं इसी से ही, न्यूक्लियर वेपन, हथियार यस जो सर। बनते हैं। आजकल जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं, जो जंगों में ज़्यादातर हो रहे हैं ना यूज़, तो वहाँ हम्म। से ही यूरेनियम। इसीलिए यूरेनियम इस टाइम पे बहुत ज़्यादा महंगा भी है, यूरेनियम। और जिस जगह पे मिल रहा है वो जगह बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना हाई रेडिएशन में वो जगह है। वहाँ पे वो तो नॉर्मल लैब लोग, से मिलेंगे ना? हाँ, नॉर्मल लोगों का जाना वहाँ पे बहुत मतलब खतरे वाली बात है। यस सर। ये चीज़ है। तो ये समझ में, न्यूक्लियर रिएक्शन समझ में आ गए आपको। यस अब सर। हम एप्लीकेशंस पे आते हैं कि एप्लीकेशंस में क्या क्या है। न्यूक्लियर पावर बनाने में अभी मैंने बात किया। कार्बन डेटिंग करने में काम आता है। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या हो गया, कोई मुझे समझाए। कार्बन डेटिंग, देखिए इंग्लिश में भी वही लिखा है, हिंदी में भी वही लिखा है। नो आंसर सर प्लीज। हम्म, नो आंसर सर। इसमें क्या होता है, डेटिंग से आप क्या समझते हो। एक तो डेटिंग जो मतलब होता है कि घूमने वाला डेटिंग, सबको पता हम्म। है ना। ये एक डेटिंग जो है टास्क ये होता से है। रिलीज कर मतलब रिलेट करो आप एज से। आयु, यहाँ पर मैं इसको आयु लिख देता हूँ, आयु, समझे। ये क्या करता है ना, कार्बन डेटिंग जो है, ये कार्बन की डेट की, उसकी एज क्या क्या है, जितने पदार्थ उसके आ रहे हैं, कार्बन के जितने भी आ रहे हैं इससे एडिशन होके, उसकी एज क्या है, वो कार्बन डेटिंग मतलब पता करने के लिए इसका यूज होता है। कार्बनिक समझे आप। पदार्थों सर, हाँ हाँ बोलिए। कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए इसका हाँ, उपयोग किया निर्धारित जाता करने है। के लिए, वही बोल रहा हूँ, एज पता करने के लिए, निर्धारित करने के लिए यूज होता है आय। यस सर। ओके। फिर देखिए दूसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मेडिकल। मेडिकल में क्या, एमआरआई, कैंसर थेरेपी में भी यूज होता है इसका। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, कुछ पता है एमआरआई क्या होता है किसी को भी। एमआरआई क्या होता है बताइए। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अच्छा, आपने गूगल देख के बता दिया, हाँ, गूगल देख के बताया है ना। चलिए ठीक है, बताया तो आपने। उसका नाम क्या बताया सर आपने, मैग्नेटिक वेरी रेजोनेंस स्मार्ट इमेजिंग। सर। हाँ, आई एम स्मार्ट सर। आई नो, आई नो। आप नहीं, सब स्मार्ट हो यहाँ पर, सब। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हो, सब हो स्मार्ट। और ये पता है, गूगल देख के बताया, कोई बात नहीं, बताया तो आपने। सबसे बड़ी बात ये बताया। तो एमआरआई का फुल फॉर्म क्या, मैं बगल में लिख भी दे रहा हूँ। क्या बताया आपने, जरा बताइएगा। मैग्नेटिक, फिर आर से क्या था, रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस। फिर उसके बाद क्या था, आई से इमेजिन। इमेजिन। इमेजिंग। जिसको इमेज इमेज जो बनती है ना, हम लोग एमआरआई जब कराने जाते हैं तो क्या होता है, ये हम्म। एक टेक्निक होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या करते हैं, इमेज को क्रिएट करते हैं। कंप्यूटर से जो रेडियो वेव निकलती है, उससे हम इमेज जो पूरी बताती है कि ऑर्गन या टिश्यू में हमारे बॉडी में क्या क्या है, पूरी डिटेल इमेज आ जाती है, समझे। और इसका जो मैग्नेट होता है ना, वो बहुत लार्ज में ट्यूब शेप में मैग्नेट होता है, जो ज़्यादा कैंसर थेरेपी में भी यूज़ उसका होता है। मेडिकल में बताया ना अभी मैंने, कैंसर थेरेपी में भी यूज़ होता है। अच्छा, एक आपसे सवाल पूछूं, एक नॉर्मल सा, आप लोग मुझे बताओ। कैंसर जो थेरेपी होती है, क्यों लोग जो है बाल एकदम टकले हो जाते हैं, मुझे बताओ, बताइए। सर उसमें सबसे हेयर में सबसे वो होते हैं ना कार्बन कार्बन टाइप, वो ब्लैक होते हैं।
एमआरआई में वो जब रेडिएशन जब निकलता है बॉडी को स्कैन करने के लिए तो उसमें वो नहीं हम्म। आता है, इसकी वजह से टकले हो जाते हैं लोग। और कोई टकले हो जाते हैं या बाल झड़ जाते हैं? टकले होते हैं सर। व्हाट इज दिस सर? बाल झड़ जाते हैं। अंजलि ने बोला है ना अभी, अंजलि ने कौन अभी रिएक्शन ये किया था, अभी किसने कमेंट किया है? व्हाट इज दिस सर? अंजलि यादव। अंजलि यादव। अच्छा अंजलि ने, मुझे लग रहा है ये किसी अच्छा सर अरमान सर के कोई मैसेज करी सर के बोल रहा है। मैसेज पे मैंने पूछा हाँ व्हाट हाँ इज दिस। हाँ, ओके ओके। अंजलि आप यहाँ ध्यान दीजिए, अभी चैटिंग पे ना ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए आप ओके पहले। सर। हाँ यहाँ ध्यान दीजिए, मैसेज तो वो पढ़ती रहिएगा आप, है ना। अब यहाँ पे देखिए, मैंने भी आपसे एक सवाल आप सबसे मैंने पूछा कि जो जब इंसान को जब मतलब ऊपर वाला ना करे कि कभी किसी को कैंसर वैंसर हो, बट आप कभी भी देखिए होगे कि जिसको हो जाता है तो उसके बाल मतलब टकले वो क्यों हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं कि टकले हो जाते हैं, क्या रीज़न होता है उसका? स्टार्टिंग में तो वो झड़ना स्टार्ट होता है। झड़ना स्टार्ट होता है, तो क्यों होता अम, है? एक लोगों ने मुझे जवाब दिया है उस चीज़ का, अब आप लोग मुझे जवाब दीजिए क्यों हो जाता है। देखिए मैं आपसे सब्जेक्ट से रिलेट है ये, ऐसा नहीं कि मैं अलग से नहीं कुछ पूछ रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सब्जेक्ट से रिलेट ही है। तो आप मुझे बता सकते हैं, लास्ट चल रहा है, ज़्यादा बचा भी नहीं है, पीपीटी में भी लास्ट ही चल रहा है, एक दो स्लाइड होगा। किसी को आंसर पता है? गूगल कर रहे हो कर लो, गूगल करके मुझे देख के बता दो, कोई इशू नहीं, आप सबको पता होना चाहिए। सर जो मैंने बताया बस मुझे उतना ही पता है। हाँ ठीक है, आपने हो गया। बताया, अच्छा बताया। और कौन बता रहा अभी? किसी ने भी अंजलि सर मैम। कहा है? अंजलि मैम बताइए आप। आई डोंट नो सर। देखिए इसमें क्या होता है ना, बाल झड़ने लगते हैं जब भी कैंसर के लोग इलाज में, जो दवाएं यूज़ होती हैं कैंसर के इलाज में, जो दवाएं यूज़ होती हैं ना, बहुत हाई पावर की होती है। उससे जो हमारे बाल में जो क्या नाम है, बालों के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो अंदर की जो पूरी नसें होती हैं, ये क्या कहते हैं उसको, रूट सिस्टम जो बाल का होता है हमारा, वो पूरा झड़ने लगता है, वहाँ से बाल कमज़ोर हो जाता है वो। इसीलिए जो है जिसको कैंसर है उसका वो टकला हो जाता है, धीरे धीरे उसके पूरे बाल झड़ जाते हैं, तो लोग टकले करा ही देते हैं इस यस उसमें। सर। समझे? ये अभी ज़्यादा तो अभी आप सेलिब्रिटीज़ को आप देखे होंगे, हिना खान को आपने देखा होगा, हिना खान सेलिब्रिटी एक है यस यस जिसको अभी हाल ही में यस। हुआ था, तो वो भी बच गई अब ऊपर वाले के करम से। तो ये हमारे एप्लीकेशंस हो गए। समरी हमने आज क्या क्या पढ़ा, एटम के बारे में पढ़ा हमने, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, रेडियो एक्टिविटी पढ़ा, रिएक्शन नहीं पढ़ा है, रिएक्शन उसके जो है वो पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है। तो ये रिएक्शन आर की जो लिखा हुआ है, और ये मतलब चाबी है वो बता रहा है ये उसका, बट हमने अभी ये नहीं पढ़ा है रिएक्शन क्या है, तो उसको अभी हम उसमें नहीं लिखते हैं। बाकी यहाँ पे थैंक यू मैंने बोल ही दिया है आप सबको। तो एक बार आप लोग में स्लाइड देख लो एक बार, जिसको स्लाइड में थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग धीरे धीरे, मैं 1 1 मिनट में स्लाइड को रोक रहा हूँ, ठीक है। जिसको स्लाइड में कुछ डाउट हो वो मेरे से पूछ ले एक बार। अरे सॉरी, स्लाइड देख लो आप लोग। और हाँ डाउट हो तो आप वॉइस से बोल देना कि मैं वैसे पढ़ नहीं पाऊंगा बार बार। ओके। ओके सर। हाँ चलिए, मैं 1 1 मिनट के लिए मैं स्लाइड जो है आगे पीछे मैं कर रहा हूँ, फिर जिसको भी डाउट हो थोड़ा सा भी वो मुझे बता दे, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। एक एक मिनट के लिए स्लाइड है, देख लीजिए आप लोग। सर ये सेकंड वाला क्या है, परमाणु क्या के ये नीचे में? ये कंसिस्ट वाला? ऑफ न्यूक्लियस नाभिक एंड और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से बना होता है ये। एटम जो है ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, वही ये लिखा हुआ है। ओके। ओके, ओके सर। आगे बढ़ूं फिर? यस सर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए आप लोग। और बड़ा कर दूं कि दिख रहा है आप सबको? विजिबल सर। दिख रहा है सर। विजिबल है या तो और बड़ा कर दे तो चलिए। अब ये और बड़ा हो गया, अब देख लीजिए इसको आप अच्छे से। ओके सर। होता जा रहा तो आप लोग बताते जाओ, मैं इसको आगे करता जाऊंगा। यस सर आगे। आगे कर दें? ओके। यस सर।
अच्छा, ये बोर और रदरफोर्ड ये सब साइंटिस्ट के नेम है, कोई यस एलिमेंट का सर। नाम ना समझ लेना आप लोग कि एलिमेंट का नाम है, कोई पदार्थ का नाम है, ये मत समझ लीजिएगा। नो नो सब नो। साइंटिस्ट का नाम है। यस अगर कल को मैं कुछ यस सर। इन्वेंशन करता हूँ, कल कुछ मैं अगर कुछ नया कुछ अपना मतलब आविष्कार कर रहा हूँ, तो वो अनस आविष्कार के नाम से आ जाएगा, वो बन जाएगा। समझ गए? सर ये एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या ये वाला? सर हाँ, MVR फार्मूला। बताया तो। ये फॉर्मूला मैं आपको जब इसके बारे में पूरा, ये एमबीआर फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे बना, इसका पूरा डेरिवेशन मैं आपको करा दूंगा। इसीलिए मैंने इसको भी ओके रोका सर। हुआ है। मैंने कुछ कुछ टॉपिक मैंने बोला ना, मैं कुछ कुछ टॉपिक स्किप किया है, इसीलिए मैंने किया कि जब वो आप पढ़ोगे कि ये कैसे आया, क्यों हुआ, है ना, ये सब सवाल आप खुद करोगे मेरे से ना, तो वो अच्छा यस लगेगा सर। कि हाँ, आप लोग पढ़ रहे हो। तो ये अच्छा आपने पूछा कि एमबीआर क्या है फॉर्मूला, मैं इसीलिए मैं इसका पूरा डेरिवेशन करा दूंगा। डेरिवेशन समझ में आ रहा है ना, डेरिवेशन क्या होता है, यस सर। मतलब फॉर्मूला बना कैसे है, इसका इतिहास क्या है पीछे का, वो सब मैं करा दूंगा। इसीलिए मैं इसको ओ अभी टच नहीं कर रहा हूँ। ओके। ओके ओके सर। सर। ओके, तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। यस सर। ये जो है जेड और ए, ये आप ध्यान रखिएगा। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश, दोनों दोनों में सेम ही होता है। परमाणु क्रमांक वही एटॉमिक नंबर, और द्रव्यमान संख्या वही मास नंबर। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड। ये समस्थानिक, संभारिक और समन्योनिक, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, ये। और ये इसका भी इतिहास है, आइसोटोप का, आइसोबार का, आइसोटोन का, इसका भी है। सबका इतिहास और सबका हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ऐसा ओके डिटेल सर। में नहीं पढ़ेंगे कि पूरा साल भर इसमें ही लगा दें, ऐसा नहीं करेंगे हम। आगे भी यस हम सर। पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। इसको जो है हम केमिस्ट्री का होता है ना, जैसे वन शॉट वीडियो होती है, तो हम टू शॉट, थ्री शॉट वीडियो में हम इसको कवर करके ये खत्म करेंगे। ओके सर। हाँ, और जब तक समझ में नहीं आएगा, एक एक लोग को समझ आएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये भी है। सर इसका नहीं समझ में। किसका? एसोटोप्स। एसोटोप्स, आइसोबार्स एंड एसोटोन्स। अच्छा, आइसोटोप जो है या समस्थानिक जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जेड जो होता है वो सेम होता है या समान होता है, और ए जो होता है वो डिफरेंट होता है। हमने बताया जो है, ये एच आपको दिख रहा है जेड के आगे वाला? यस सर। अरे एक मिनट, कहाँ गया, हाँ ये एच दिख रहा है। एच के ऊपर देखिए वन बना हुआ है, दूसरा एच यस देखिए सर। उसके ऊपर टू बना हुआ है। तो जो ऊपर जो नंबर लिखा हुआ होता है, वो होता है, इसको हम बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। तो आप पीछे पड़े हो, ये मास नंबर या द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए। जो नीचे नंबर दिख रहा है, ये एच के जो नीचे, वन के नीचे जो नंबर नहीं लिखा हुआ है, वो होता है यस। आपका एटॉमिक नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। समझ में आया? तो वही लिखा हुआ यस। है। आइसोटोप या समस्थानिक में क्या होता है कि जेड जो होता है वो समान होता है, सेम होता है, ए जो होता है वो डिफरेंट होता है। ओके। इसके बाद आइसो यस। बार हम पढ़ते हैं, संभारिक जिसको हम बोलते हैं, इसमें ए समान हो जाता है। देखिए अब ऊपर देखिए, सी के ऊपर देखिए 14 दिख रहा है, और एन के ऊपर भी देखिए 14 दिख रहा है। तो ए यस हमने क्या सर। बोला, ए ऊपर होता है, ए समान हो गया। जेड देखिए दोनों का डिफरेंट हो जाएगा, जेड वो नंबर नहीं दिया हुआ है, जेड दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। ओके। देन इसके बाद ओके हमने सर। नीचे जो पढ़ा, आइसोटोन या समन यूनिक जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बताया ना, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन यस इसमें सेम होता है आइसोटोन्स में, या समन यूनिक में न्यूट्रॉन कैसा होता है, सेम होता है। ओके। ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। और सबको भी समझ में आ रहा है ना? जिसको ना है वो तुरंत बोलेगा हाँ सर नहीं आ रहा है, मैं बताने को तैयार हूँ। न्यूक्लियर फोर्स देख लीजिए एक बार आप लोग। ये क्या, न्यूक्लियर वही वेपन बनाने के काम में आता है ये सब। सॉरी, हाँ, न्यूक्लियस के बीच में काम करता है, ये वेपन तो आगे बनाने वाला है। ओके सर। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। ओके, यस। नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। रेडियो एक्टिविटी, इस पर भी मैंने ऊपर का बताया है, नीचे का मैंने थोड़ा आपको स्किप करने को कहा है। जो फॉर्मूला 6 नियम और अर्धायु है, वही हाफ लाइफ, वो सब। यस सर।
नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यस। नेक्स्ट स्लाइड। यस सर। यस सर। ओके ओके, एप्लीकेशंस देख लीजिए। अभी मैंने बता ही दिया एमआरआई और कैंसर थेरेपी का, उस पर डिटेल में हमने बात किया है अभी इस पे। यस सर। ओके, समरी है ये आज की, क्या हमने देखा। फिर वह इसके बाद बस सेवा समाप्त हो गई। ओके सर। तो आज का जो है केमिस्ट्री का ये चैप्टर था जिसका हमने ओवरव्यू दिया है ना। ये कंप्लीट नहीं किया हमने, इसका हमने ओवरव्यू लिया है, क्या होता है रसायन शास्त्र में, क्या क्या है ये सब चीज़ें। इसके बारे में सब डिटेल में हम जब चैप्टर पूरा हम एक फ्लो में जब चलेंगे तो सब हम पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ ओके सर। स्किप नहीं करेंगे हम। जो जो एनसीईआरटी में जो दिया है वो सब हम पढ़ के रहेंगे, सब चीज़ें हम पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे। ओके, सो आज ओके की सर। मीटिंग यहाँ पे हम वो करते हैं ख़त्म। अब मैम, शबनूर मैम।